एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड मैं स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट टॉपर्स के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे जहां पे हम बनाते हैं देश का भविष्य। तो यार आज हम बात करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का बोर्ड्स एक्सप्रेस। बोर्ड्स एक्सप्रेस यार आप लोगों की एक ऐसी सीरीज है जिसमें आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम के लिए हम आपके सभी चैप्टर को डेप्थ में एक्सप्लेन करेंगे, सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे एंड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि क्यों ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के मार्क्स की, वेटेज की, तो कम से कम 8 से 9 मार्क्स के सवाल, 80 में से 8 से 9 मार्क्स के सवाल आप लोगों के पास इस चैप्टर से आते हैं। पिछले कुछ सालों का अगर मैं ट्रेंड देखूं तो साल 2024 में 4 क्वेश्चंस आए थे, 2023 में 5 क्वेश्चंस आए थे और 2020 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे जिनका ओवरऑल वेटेज 8, 9, 10 मार्क्स के आसपास रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कैलकुलस का सबसे पहला चैप्टर है, क्योंकि कैलकुलस में अब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। इंटीग्रेशन को समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और डिफरेंशिएशन को समझना है, तो यह सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ है हमारे पास इस चैप्टर में। इस चैप्टर में आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक है आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूटी एंड दूसरा टॉपिक है आप लोगों के पास डिफरेंशिएबिलिटी। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी को समझते हैं। कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए आप लोगों को ग्रेड 11th का लिमिट्स आना चाहिए। अगर आप लोगों को लिमिट्स नहीं आता है ना, तो ये चैप्टर, ये सेशन या फिर ये जो चैप्टर है आप लोगों को उतना डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि ग्रेड 11th के लिमिट्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप उनको एक बारी रिवाइज जरूर करना, है ना। आप लोग मेरा रैपिड रिवीजन भी देख सकते हो ग्रेड 11th का, जिसमें मैंने 15-20 मिनट में पूरा का पूरा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कराया। तो उसमें आपके जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी की, तो कॉन्टिन्यूटी में क्या होता है कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे, कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट ए पे कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होंगे, यानी कि लिमिट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इक्वल होगी किसके, उस फंक्शन के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उसके इक्वल होगी। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट जब बराबर होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी, जब उसके इक्वल होता है तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं कि अगर कोई फंक्शन मान लो आप लोगों के पास कॉन्टिन्यूअस है तो उसका एलजेब्रा क्या कहता है। एलजेब्रा यानी कि मान लो 2 फंक्शन है आपके पास, 2 फंक्शन है, एक है एफ और एक है जी। दोनों के दोनों फंक्शन एक्स इक्वल्स टू ए पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस है तो अगर मैं इनका सम या फिर डिफरेंस निकालूं तो वो फंक्शन भी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर मैं इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन निकालूं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। यानी कि दोनों फंक्शन को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा कॉन्टिन्यूअस होंगे। किसी कांस्टेंट नंबर से f को मल्टीप्लाई करूं या फिर g को मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्टिंग फंक्शन मुझे मिलेगा वो फंक्शन भी क्या होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस होगा। तो ये बहुत प्यारा सा डेफिनेशन होता है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है ना, क्या उसका एलजेब्रा कहते हैं। एलजेब्रा समझने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमने लिमिट्स पे पढ़े थे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, ये किसके बराबर होता है, n इंटू a की पावर n माइनस 1 के इक्वल। ग्रेड 11th में पढ़ा था। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x इक्वल्स टू 0 किस मतलब 0 के इक्वल होगा। फिर उसी प्रकार से हमने कुछ एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम के भी लिमिट्स के रिजल्ट्स पढ़े थे। क्या रिजल्ट्स थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। लॉग की अगर मैं बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लॉग 1 प्लस x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1 के इक्वल होता है। इस फॉर्मेट में कभी दिखेगा। ऐसा कभी अगर आपको दिख जाए a की पावर x माइनस 1 अपॉन x किसके इक्वल होगा, लॉग a के इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 x 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x e के इक्वल होगा। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अभी तक सब में 0 था, यहां पे a था। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x की पावर n किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। 1 अपॉन इंफिनिटी आप वैसे भी 0 से ही डिनोट करते हो, वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है बट वो उसको अप्रोच कर रही होती है। यहां पे n किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से इंफिनिटी के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आप ऑलरेडी
ग्रेड 11th में पढ़ चुके हो। तो कॉन्टिन्यूटी में उतना कुछ खास होता नहीं है। कॉन्टिन्यूटी से अगर मैं बात करूं तो आपके पास 1 से 2 मार्क्स के सवाल आएंगे, उससे ज्यादा आपके पास कुछ नहीं आएगा। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से आपके पास कूट कूट के वो सवाल देता है आपका एग्जामिनर। तो डिफरेंशिएबिलिटी को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है? डिफरेंशिएबल मतलब जिसका हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक प्रोसेस होता है। तो डिफरेंशिएबल कब होगा कोई फंक्शन? किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर मैं ए की बात करूं, मान लो कोई फंक्शन है आपके पास, और अगर मैं बात करूं क्या वो ए पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है? डिफरेंशिएबल कहलाता है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम कैसे निकालते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अच्छा, किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एफ डैश एक्स से, है ना, या फिर हम लोग dy बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें हमें पता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा? एल एफ डैश ए। अगर मैं ए पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाहता हूं किसी फंक्शन का, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। जब हम क्वेश्चंस में इन चीजों को अप्लाई करेंगे ना, तो आप डिटेल में इसको समझोगे। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा? राइट हैंड आर एफ डैश ए इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच। आपको याद होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में ग्रेड 11th में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था। कौन सा टॉपिक था वो? फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ये वही चीज है भाई, ये वही चीज है। अब यहां पे कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि क्या सारे के सारे फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और क्या इसका वाइस वर्सा भी सही है? तो बहुत प्यारी सी एक स्टेटमेंट लिखी गई है, क्या? एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस होते हैं। बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीड्स नॉट टू बी डिफरेंशिएबल। पर सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, नहीं होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। अब डेरिवेटिव्स निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे हमने अलजेब्रा पढ़ा था कॉन्टिन्यूटी में, वैसे ही डेरिवेटिव्स निकालने के कुछ रूल होते हैं। मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स। अब मान लो y आपके पास क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स या फिर एफ एक्स माइनस जी एक्स है। अब अगर मैं dy बाई डी एक्स यानी कि इस y, ये जो फंक्शन है आपके पास, मान लो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, y इज इक्वल टू आपके पास है x प्लस 3x स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है। तो अगर मैं, या प्लस या माइनस, अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, इस फंक्शन का अलग डेरिवेटिव, और दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, साइन वही रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस या माइनस में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगता है। ग्रेड 11th में भी पढ़ा था, क्या कहते हैं? अगर मैं इसका dy बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो ये जो फर्स्ट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। उसी तरीके से अपने पास क्या होता है बेटा? कोशेंट रूल होता है। कोशेंट रूल क्या होता है? अगर मान लो आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स है, डिवाइड हो रहा है, तो अब अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालना चाहूं तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन एज इट इज माइनस सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, ये मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाई सेकंड फंक्शन जो नीचे वाला फंक्शन है उसका स्क्वायर। और यहां पे एक चीज याद रखना कि gx जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये जितने भी रूल्स हैं, ये वाले रूल्स हम ग्रेड 11th में पढ़ चुके हैं डेरिवेटिव में। अब चेन रूल आप लोगों के पास एक नया इंट्रोड्यूस होता है। हो सकता है आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हो डेफिनेटली आप लोगों ने फिजिक्स में ये चेन रूल पढ़ा होगा। चेन रूल कब लगता है? आप इस चीज को समझो। चेन रूल आपका तब लगेगा जब आपके पास फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन हो। जैसे मान लो मेरे पास है साइन 2x का स्क्वायर, ऐसा कुछ हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये कोई वेरिएबल है उसका स्क्वायर है, तो पहले यहां पे आप कौन सा वाला? पावर वाला रूल लगाओगे, फिर उसके बाद साइन का लगाओगे, फिर उसके बाद ये जो एंगल है इसका डेरिवेटिव करोगे। तो जब आपके पास फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन होगा, जब जैसे y इज इक्वल टू एफ यू है, कोई फंक्शन है, और ये जो u है ये एफ एक्स के बराबर है, फंक्शन के अंदर फंक्शन तो वहां पे अगर आप dy बाई डी एक्स निकालोगे तो पहले इस वाले फंक्शन का
u का डेरिवेटिव निकालोगे, फिर du बाई dx निकालोगे, पहले dy बाई du फिर du बाई dx निकालोगे। तो ऐसे आप लोग चेन रूल को यूज कर सकते हो। फिजिक्स में आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, ये चैप्टर जनरली बच्चों को काफी इजी लगता है, क्योंकि फिजिक्स में आप डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन यूज कर रहे हो, लेकिन जो कुछ सवाल होते हैं वो आपको प्रॉब्लम देते हैं। जैसे अगर मैं इस चैप्टर में सबसे पहले फॉर्मूले की बात करूं, कौन से फॉर्मूले आपके लगेंगे, तो ये बहुत सिंपल से फॉर्मूले, आधे से ज्यादा फॉर्मूले आपने ग्रेड 11th में भी पढ़े कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 होता है, x की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव ये होता है, e की पावर x है उसका डेरिवेटिव एज इट इज होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a हो जाएगा। sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव की बात करूं तो sin का डेरिवेटिव cos होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होगा, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x होगा, cosec x का डेरिवेटिव माइनस cos x cot x होगा, secant x का डेरिवेटिव ये होगा secant x tan x होगा, और cot का डेरिवेटिव माइनस cosec x होगा, cosec स्क्वायर x होगा। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी फंक्शन आपके c से स्टार्ट हो रहे हैं, c से है ना, cos, cosec और cot तीन ही फंक्शन है, उनका जो डेरिवेटिव होगा उसके आगे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। बाकी जितने भी फंक्शन सी से स्टार्ट नहीं हो रहे वो सारे के सारे क्या है, उनके डेरिवेटिव पॉजिटिव। अक्सर बच्चों को ये दिक्कत होती है कि यार कहां पे पॉजिटिव है कहां पे नेगेटिव है, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसे आप इनको ध्यान में रख सकते हो। अगर मैं इनवर्स फंक्शन की बात करूं तो साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सवाल में भी करवाऊंगा। कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है आपके पास -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है ये। तो ये बहुत सिंपल से रूल्स थे आपके पास। अब आपके पास इस चैप्टर से 4 प्रकार के सवाल आएंगे डेरिवेटिव पे। 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं, 4 प्रकार के सवाल बनते हैं। सबसे पहला होता है इंप्लिक्ट फंक्शन। इंप्लिक्ट फंक्शन क्या कहता है? इंप्लिक्ट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है मेरे भाई जब आपके पास x और y एक साथ होते हैं, जब आपके पास दो वेरिएबल्स एक साथ होते हैं। जैसे आपके पास ये कोई क्वेश्चन है कि x की पावर 3 प्लस x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 के बराबर है। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, कैसे निकालोगे? देखो एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, पावर वाला रूल लगेगा 3x की पावर 2 है ना, प्लस अब यहां पे क्या लगेगा, दो अलग अलग फंक्शन है तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव y एज इट इज, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब इसको अगर मैं देखूं तो 3x स्क्वायर y एज इट इज, x का डेरिवेटिव यानी कि dx अपॉन dx क्या हो जाता है आपके पास 1 हो जाता है, फिर x एज इट इज और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर आपको वो कुछ इक्वेशन बनाने को कहता है, कुछ भी सवाल में कहता है, तो आप उस हिसाब से चीजों को कर सकते हो। इंप्लिक्ट फंक्शन बहुत सिंपल, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का आप सवाल, बहुत रेयर चांस है बट 1 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, यहां से आपके पास कूट के सवाल दिए जाते हैं। ये क्या कहते हैं, अगर कोई फंक्शन है और उसमें अगर आपके पास कोई फंक्शन है उसकी भी पावर एक और फंक्शन है, जैसे अगर आपके पास कभी x की पावर x आ जाए या फिर cos x की पावर sin x आ जाए समझ रहे हो, x की पावर x और cos x की पावर sin x, जब भी आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन ऐसा कोई सवाल आ जाता है तो वहां पे आप लोगों को लॉग का यूज करना पड़ता है। तो यहां पे ऐसे फंक्शंस को पहले आपको सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज करना पड़ेगा, अभी सवाल के थ्रू दिखाऊंगा भी कि कैसे। उसके बाद आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। लॉग m इंटू एन इसके इक्वल होता है लॉग m प्लस लॉग एन, m अपॉन एन लॉग m माइनस लॉग एन, m की पावर n n log m हो जाता है। log a अगर बेस भी सेम है तो ये 1 के इक्वल होता है, log a 1 0 के इक्वल होता है। इस चैप्टर के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का एक लिंक है, हमारा जो नेक्स्ट टॉपर्स का ऐप है उसका लिंक है, वहां पे सारे के सारे नोट्स इसी फॉर्मेट में आपको दे दिए जाएंगे। क्वेश्चंस जब मैं कराऊंगा तो उनके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ऐप को डाउनलोड करो, नोट्स को डाउनलोड करो और फिर प्रैक्टिस करो। पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल होते हैं। बहुत प्यारा सा, अगर यहां से कोई सवाल आ गया तो आपकी किस्मत अच्छी रही तो इजी वाले सवाल आ सकते हैं। जैसे अगर मान लो आपके पास x इज इक्वल्स टू 5t है, y इज इक्वल्स टू 2t स्क्वायर है और आपको dy बाई dx निकालना है, तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव करोगे है ना, तो 5 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे 4t आ जाएगा, फिर dy बाई dx अगर आपको निकालना है तो dy अपॉन dt,
डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dt से dt कट जाएगा तो 40 अपॉन 5 आपके पास क्या बच जाएगा, डेरिवेटिव बच जाएगा इसका। उसी प्रकार से एक बहुत प्यारा सा सवाल आपके पास अक्सर इस पर्टिकुलर पैरामेट्रिक फंक्शन से आता है कि sin x का डेरिवेटिव आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू log x। ऐसे सवालों में क्या करना होता है कि इसको एक अलग वेरिएबल मान लो u, इसको एक अलग वेरिएबल मान लो v, इसका अलग डेरिवेटिव निकालो x के रिस्पेक्ट में, इसको अलग डेरिवेटिव निकालो y के रिस्पेक्ट में, और फिर du अपॉन dv इस तरीके से कर लो। अभी आगे कुछ सवालों में मैं दिखाऊंगा अभी कि कैसे करना है, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं मैं आपको, एंड मेरा ये प्रॉमिस है अगर आपने ये चैप्टर, ये सेशन शिद्दत से देख लिया, समझ लिया, तो आपको इसके बाहर अगर बोर्ड्स एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आएगा। डिजिट्स शायद चेंज हो सकती हैं मैथ्स में, बट टाइप ऑफ क्वेश्चन चेंज नहीं होगा, यही सवाल आएंगे। फिर आपके पास चौथा जो टाइप का सवाल आता है, आपके पास आता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के ऊपर। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के में क्या करना होता है कि कोई भी फंक्शन है आपके पास, पहले उसका एक बारी डेरिवेटिव करो, फिर उसका दो बारी डेरिवेटिव कर दो। जैसे अगर dy बाई dx है, उसका फिर दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो d स्क्वायर y बाई dx हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब इनके ऊपर कुछ सवालों की बात कर लेते हैं, लेकिन सवालों से पहले मैं आपको कुछ ब्रह्मास्त्र देना चाहता हूं। और ये ब्रह्मास्त्र क्या है, ये ब्रह्मास्त्र है कि कभी भी भैया अगर आपके पास सवाल ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में दिखे, तो वहां पे आप x की जगह पे a tan थीटा या फिर x की जगह पे a cot थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका सवाल बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मेट में कोई सवाल है तो वहां पे x की जगह पे a sin थीटा या फिर x की जगह पे a cos थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो वहां पे आप x की जगह पे a सेकंड थीटा या फिर x की जगह पे a cosec थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। उसी प्रकार से अगर कभी ऐसा कोई सवाल दिख जाए a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स अंडर रूट के अंदर, या फिर ये ऊपर ये नीचे, तो यहां पे x की जगह पे a cos 2 थीटा आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। या फिर अगर आप a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल, अगर कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन दिख जाए तो एक्स स्क्वायर की जगह पे a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका सवाल बहुत इजी हो जाएगा। इस सेशन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो इस फॉर्मेट में भी होंगे, तो आप मेक श्योर उनको जरूर 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 करना। बाकी यार आप बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपके पास कैसे सवाल आएंगे और कैसे आप उनको सॉल्व करोगे। तो थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेता हूं क्योंकि जल ही जीवन है। क्या है ना यार, पढ़ा पढ़ा के गला खराब हो जाता है। देखो आपके पास कॉन्टिन्यूटी से ऐसा एक सवाल आएगा, ठीक है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, बट ये 1 मार्कर भी आ जाता है कभी कभार। कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब इसकी वैल्यूज भी दे रखी है कि अगर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ये होगा, और x अगर 0 के इक्वल है तो इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो k के इक्वल होगा। अब अगर कोई भी फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो बराबर होंगी। यही तो पढ़ा था अभी कॉन्टिन्यूटी में। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालना चाहूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस। अब देखो जहां पे x होगा वहां पे क्या आ जाएगा, a माइनस एच। यही पढ़ा था, a क्या है, 0 है, तो 0 माइनस एच। h की जगह पे क्या रख दिया मैं, x की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 0 माइनस एच। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस माइनस 4h, है ना, माइनस h इंटू 4 माइनस 4h डिवाइडेड बाई 8h स्क्वायर हो जाएगा। अब ये माइनस 4h है तो क्या मैं इसको प्लस 4h लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि cos माइनस थीटा किसके इक्वल होता है मेरे भाई, cos थीटा के इक्वल होता है। cos थीटा के इक्वल होता है। अच्छा, तो ये मेरे पास इतना हो गया। उसके बाद अगर मैं 1 माइनस cos 2 थीटा की आइडेंटिटी देखूं तो इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा, तो उसी हिसाब से 1 माइनस cos 4h क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर 2h, ये एंगल का आधा हो जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे अगर मैं 2 को 8 से काटूंगा तो ये 2 पूरा कट जाएगा और ये बचेगा 4, तो यानी कि ये क्या बच गया मेरे पास, sin स्क्वायर 2h अपॉन 4h स्क्वायर। क्या मैं इसको देखो sin स्क्वायर, अगर मैं इस 4 को ऐसे लिख दूं 2h और sin 2h इस पूरे का होल स्क्वायर ले लूं, मतलब ये स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, दोनों से बाहर ले लिया, मतलब एक तरह से। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास। अब मेरे को पता है कि sin x अपॉन x लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना आएगा, ये आपके पास 1 ही आएगा।
है ना 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 के इक्वल, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और आपको ये क्या आ गया, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, और आपको पता है कि आपका फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है तो जो a पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे जो इस फंक्शन की वैल्यू है क्या है k, वो इसके इक्वल होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और k की वैल्यू अगर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आई थी 1, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। 1 मार्क्स का सवाल, 2 मार्क्स का सवाल ऐसा आ जाता है। लेकिन डेरिवेटिव से अगर मैं एक बहुत प्यारा सा सवाल की बात करूं जो कि 2 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। अब मैंने बताया था आपके पास कि अगर कोई फंक्शन है उसकी भी पावर कोई दूसरा फंक्शन आ जाए तो यहां पे कौन सा फंक्शन आ गया आपके पास, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो इधर क्या हो जाएगा लॉग y, इधर क्या हो जाएगा लॉग x की पावर 1 अपॉन एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि पावर क्या हो जाता है, आगे आ जाता है, और ये एज इट इज, तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दूं तो इधर डिफरेंशिएशन, इधर डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाता है 1 अपॉन वाई। अब क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो ये y एक दूसरा फंक्शन है तो y का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा dy बाई dx। अगर मेरे पास log x होता तो इसका डिफरेंशिएशन होता log x का 1 अपॉन एक्स इंटू इस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है dx अपॉन x dx, तो ये कट जाता है, इसलिए ये सिर्फ 1 अपॉन एक्स हम लिखते हैं, है ना। तो ये अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं x के रिस्पेक्ट में तो वो 1 अपॉन एक्स होता है, लेकिन log y का डिफरेंशिएशन अगर मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 1 अपॉन y एज इट इज, और फिर इस y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। चेन रूल, यहां पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, log x एज इट इज, सेकंड फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इधर वाला एज इट इज, लेफ्ट हैंड लिमिट वाला एज इट, लेफ्ट हैंड साइड वाला एज इट इज, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, log x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव करोगे मेरे भाई 1 अपॉन एक्स आएगा, और ये वाला 1 अपॉन एक्स एज इट इज, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में अगर हम करते तो उसके बाद अगर मैं इस y को यहां पे शिफ्ट कर दूं तो dy बाई dx कितना हो जाएगा y इंटू दिस, है ना, ये जो अंदर ये वाला टर्म है, ये वाला जो टर्म है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब y की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी ये, और ये अंदर वाला टर्म एज इट इज। अब आपको क्या बोला था 1, जब x की वैल्यू 1 होगी तो इसका dy बाई dx क्या होगा, तो x की जगह पे अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, x की जगह पे अगर मैं 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, log 1 क्या हो जाता है मेरे पास 0 हो जाता है, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, सिंपल। 2 मार्क्स का ये सवाल आप लोग अपने बोर्ड्स एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। चलो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है कि अगर आपके पास क्या है y इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है आपके पास y इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर, शो दैट, अब यहां पे ये शो करना है। अब यार इस सवाल को ना मैं 3 मार्क्स में भी रखता हूं, कभी कभार मैं 2 मार्क्स में भी रखता हूं, कभी कभार मैं 4 मार्क्स में भी रखता हूं, लेकिन इसका जो प्रोसेस है बहुत ही आसान है, बहुत आसान प्रोसेस है। देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, आपको ये प्रूव करना है। प्रूविंग वाले सवाल मेरे को सबसे प्यारे लगते हैं क्योंकि उसमें मुझे रिजल्ट पता है क्या करना है। तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट किया सबसे पहले। तो अगर मैं इधर डिफरेंशिएट करूंगा dy बाई dx आ जाएगा, इधर मेरे पास क्या है फंक्शन की पावर 2 है ना, फंक्शन की पावर 2, तो क्या लगाऊंगा पहले मैं पावर वाला रूल लगाऊंगा 2 tan इनवर्स x। अब मुझे tan इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से। क्या होता है अगर मेरे पास है ना, चेन रूल के हिसाब से जो मैंने बताया था, अब tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था, तो उसके बाद अगर मैं ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x बच जाएगा इधर सिर्फ, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करूं, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूं, फिर दोबारा से डेरिवेटिव करूं, तो यहां पे एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये, मल्टीप्लाई हो रहे, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना भैया, डी वाई बाई डी एक्स है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं फिर से तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ना, डी एक्स स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव, है ना, तो ये हो जाएगा। और इधर 2 को बाहर निकालोगे, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना कर लिया ना, खत्म है। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बस इधर भेज दो, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं इधर भेजूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा पावर 2 लग जाएगा, बाकी ये वाला एज इट इज। इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज। अब
चेक कर लो, यही प्रूफ करना चेक कर लो, यही तो प्रूफ करना है, बस बहुत सिंपल सा सवाल था। ठीक है जी, एक और बहुत प्यारा सा सवाल है, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, आप तब तक थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। 4 मार्क्स का सवाल है कि y की पावर x माइनस x की पावर y माइनस y की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर b। ऐसा कोई सवाल अगर आपके पास आ जाए, है ना, तो आपको dy बाई dx निकालना। अब मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को चीजें समझाई थी, क्या बताया था मैंने आपको बताया था कि यार कभी भी अगर मेरे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, है ना, कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जैसे मेरे पास ये चीज है, तो मेरे को u और v लेना पड़ता था, है ना। तो मुझे क्या करना है, मैंने अपने इस वाले फंक्शन को x की पावर y को u मान लिया, y की पावर x को v मान लिया, तो मेरे पास ये जो बचेगा ये क्या बच जाएगा, u माइनस v इज इक्वल्स टू a की पावर b बच जाएगा। अब अगर मैं यहां पे डिफरेंशिएट कर दूं दोनों तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा, du बाई dx, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, माइनस v का डेरिवेटिव करूंगा तो dv बाई dx हो जाएगा। और अगर मैं ये कांस्टेंट फंक्शन है, a और b क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, du बाई dx माइनस dv बाई dx किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे du बाई dx निकालना है, फिर मुझे क्या करना है, dv बाई dx निकालना है। तो मैंने क्या किया, u अगर मेरे पास x की पावर y के इक्वल है, तो मेरे पास पावर आ गई है, तो पावर के लिए क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है। कभी भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, फंक्शन की पावर फंक्शन, तो लॉग लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर y। अब यहां पे लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, y आगे आ जाएगा, लॉग x एज इट इज रहेगा। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u हो जाएगा और u का डेरिवेटिव du बाई dx हो जाएगा। उसी प्रकार से y, अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव dy बाई dx, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस लॉग x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन एज इट इज। क्लियर है। अब इस u को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो ये बस इनसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, x क्या, u क्या हो जाएगा, इनसे मल्टीप्लाई। u की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो x की पावर y है। अब इस x की पावर y को अंदर लेकर जाते, अंदर लेकर जाऊंगा तो ये फर्स्ट वाले के साथ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पे क्या है, देखो x की पावर y जब मैं अपना इससे मल्टीप्लाई करूंगा, y अपॉन x इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास भाई, x की पावर y माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे पावर 1 है डिनोमिनेटर, है ना भैया, 12th ग्रेड में आ गए हो, है ना। और ये y एज इट इज, ये चीजें पता होनी चाहिए कैसे आया। तो ये मैंने क्या निकाल लिया, du बाई dx, तो ये du बाई dx मुझे मिल गया। अब ऐसे ही मुझे dv बाई dx निकालना है, तो v क्या था मेरे पास, y की पावर x, पावर की पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, x आगे आ जाएगा, लॉग y ये बच जाएगा, 1 अपॉन v dv बाई dx हो जाएगा, है ना। लॉग v का डेरिवेटिव अगर मैं निकालूं 1 अपॉन v, फिर v का डेरिवेटिव निकालूं dv बाई dx, और इधर अगर मैं प्रोडक्ट रूल लगाऊं, x का डेरिवेटिव 1 होता है, log y एज इट इज, फिर प्लस y का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y dy बाई dx, चेन रूल लगाए, इनटू x एज इट इज। अब आप देख रहे हो एक ही सवाल में पहले हमने क्या लगाया, u और v वाला कंसेप्ट लगाया, फिर हमने क्या लगाया, log वाला कंसेप्ट लगाया, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल लगा रहे, प्रोडक्ट रूल के अंदर चेन रूल भी लग रहा है। इसीलिए ऐसे सवालों की वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स डिफरेंशिएशन के इसी सवाल में लग गए। ये हो गया। उसके बाद dv बाई dx, अगर मैं इस v को इधर शिफ्ट कर दूं तो इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनसे अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा, v की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं, y की पावर x है, y की पावर x को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, देखो सेम चीज है, y की पावर x है, इसको मल्टीप्लाई कराना है किससे, सॉरी इससे, x y dy बाई dx, है ना। तो आपको पता क्या है, आपको पता क्या है, y x की पावर और y की पावर x माइनस 1, क्योंकि यहां पे पावर क्या है, 1 है ना, डिवाइड में होता है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो ये आ गया, ये आपका आ गया dv बाई dx, du बाई dx आ गया, dv बाई dx आ गया। तो ये आपके पास इक्वेशन थी, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, ये मेरा du बाई dx, ये मेरा dv बाई dx। आप ध्यान से देखना जहां जहां पे आपके पास dy बाई dx है, जहां पे dy बाई dx है, उनको एक साथ ले लो, उनको एक साथ लोगे तो ये आपके पास बच जाएगा dy बाई dx, dy बाई dx, है ना। और जो दूसरा वाला फंक्शन है जिसमें dy बाई dx नहीं है, उसको अलग कर लो। अब मैंने क्या किया, dy बाई dx दोनों से कॉमन लूंगा, तो यहां पे बचेगा ये x की पावर y log x, यहां पे बचेगा x इंटू y की पावर x माइनस 1। इसको अगर मैं RHS में शिफ्ट कर दूं तो देखो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, y की पावर x log y, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस
y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना था, तो इस पूरे के पूरे फंक्शन को इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा, बस dy बाई डी एक्स आ गया, 4 मार्क्स पूरे। अब बताओ मुझे कोई दिक्कत थी इस सवाल में? कुछ दिक्कत नहीं थी। अब मैं एक चीज आप लोगों को और बताना चाहता हूं, देखो यार, आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम है ना, कुछ दिनों में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे। ऐसे में आप लोगों को कुछ ऐसे, मतलब देखो बहुत सारे बच्चे होंगे, सर प्लीज डेप्थ में पढ़ाओ, जैसे वन शॉट में पढ़ाते हो प्लीज वैसा पढ़ाओ, ऐसा मतलब बहुत डिटेल में चीजों को समझाओ। देखो अगर हम डिटेल में करने लगेंगे ना चीजों को, तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना, और इतना आप पढ़ नहीं पाओगे। आपके पास 3 से 4 सब्जेक्ट है एक दिन में पढ़ने के, तो हम कोशिश करेंगे कि 30 से 45 मिनट में आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट भी और जितने भी इंपॉर्टेंट, देखो जो मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सवाल मैंने करा है, ये सवाल करने बस आपको, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन आप लोगों को शिद्दत से समझना होगा, शिद्दत से पढ़ना होगा, ठीक है ना। अगर मैं बिल्कुल वैसे कराने लग जाऊंगा, बाकी टीचर्स भी वैसे कराने लग जाएंगे, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मतलब आप कर ही नहीं पाओगे, वो इम्पॉसिबल है ना। तो इसलिए हम लोग, और अगर मैं सवालों को यहां पे, इसीलिए मैं सॉल्यूशन, यार मैं पता आपको इस 30 मिनट के लेक्चर को प्रिपेयर करने के लिए मेरे 3 से 4 घंटे लगते हैं, ये सारा लिखने में, प्रिपेयर करने में, एक आसान तरीके से आप लोगों को सॉल्यूशन बताने में। वो जितना भी आप ये आगे स्लाइड देख रहे हो ना, ये जो आप आगे जो हमने ये की थी, ये लिखने में किस तरीके से आपको एक क्रिस्प वे में मैं कंटेंट दे सकूं, है ना, तो बहुत मेहनत लगती है इसमें, ठीक है ना। तो आप भी उसी शिद्दत के साथ पढ़ो, ठीक है जी। अब आप लोगों के पास जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना इस लेक्चर की, जो आपको ऐप पे मिलेगी, तो आपको और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके सॉल्यूशन आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब ये सॉल्यूशन आप देख सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है ना। इनको मैंने नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे सवाल मैं आपको देना चाहता हूं, तो इन सॉल्यूशन को भी आप समझ सकते हो, है ना। कोई अगर ऐसा सॉल्यूशन होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं कोशिश करूंगा उसका कुछ इलाज करने की, या फिर आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, है ना, वहां पे मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, है ना, कुलदीप B01_01, है ना, तो आप रीच आउट कर सकते हो। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन है, आपके पास लगभग 15 ऐसे क्वेश्चन हैं, वो जो मैंने कराए थे वो तो अलग ही है, बाकी 15 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो मैं बारी बारी से आपको ये दिखा देता हूं, है ना, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी मैं तो यही बोलूंगा, आप ऐप का वो लिंक डाउनलोड करो, उसमें सारे के सारे नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर ये चीजें जरूर कर लेना, ठीक है जी। तो ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं, ये सवाल हैं। So yes guys, this is all about for this session. I hope आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा सेशन, एंड वेट करना नेक्स्ट चैप्टर का। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू सून।